अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसका थर्ड पार्ट जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें शॉर्ट के हवाले से और इसमें मे भी आपको लॉन्ग भी आ जाए। सही है, शुरू करते हैं। हमारे पास इसमें गिवन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमें x की वैल्यू दे दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिर हमारे पास भी 6 इसके पार्ट बन जाते हैं, तो इसमें डिफरेंट चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास है x प्लस 1/x, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल, हमारे पास x तो गिवन है जो इसकी जगह पे पुट हो जाएगा, लेकिन 1/x हमारे पास नहीं है। 1/x हमारा इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सोल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं। हम लिखेंगे 1/x, 1 x की वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हम लोग 1/x फाइंड करते हैं तो वो साथ साथ लिखते जाएंगे। इसी को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है इस वाली रकम के जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ। इंग्लिश मीडियम वाले कॉन्जुगेट का लफ्ज़ समझते हैं, उर्दू मीडियम वालों को भी पता होगा। क्या हमारा सिंपल काम है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसी वैल्यू को हमने लिख देना होता है और हमने साइन चेंज कर देना होता है। सही है, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, तो 1 अगर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो सेम रकम ही आ जाएगी। ये हमारे पास ऑलरेडी कई बार हम लोग कर चुके हैं। a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाता है। तो पहले दोनों रकमें सेम है, 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 माइनस 8 हमारे पास 1 आता है और वो हम लोग अगर डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड कर रहा हो तो वो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हम लोग उसको एज इट इज ही रहने देंगे और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/x का। अब अगले पार्ट में हमने थोड़ा सा डिफरेंट हल करना है। ये अभी हमारे पास 1/x आ गया, इसकी वैल्यू हमने x प्लस 1/x में पुट कर देनी है। ये था हमारे पास x प्लस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास है और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की है। x हमारे पास था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू हमने रिसेंटली अभी फाइंड की। 1/x हमारे पास इक्वल आया था 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। हम इसको लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड माइनस स्क्वायर रूट 8 ये आपस में कटिंग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है x प्लस 1/x का। इसको नोट कर लें आप लोग, फिर इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास x माइनस 1/x। x हमारे पास गिवन है, 1/x हमने अभी निकाला था, लेकिन क्योंकि आप लोगों को ये बार बार क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो 1/x आपको तो बार बार निकालना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो 1/x का आंसर आया था वो हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का अपोजिट आ गया था 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। वो हम लोग लिख लेंगे इसमें। x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस माइनस लिख देंगे और 1/x मैं फिर दोबारा आपके लिए लिख देता हूं। 1/x का आंसर हमारे पास ये आया था 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
क्योंकि ये 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट 8 था और 1/x हमारे पास उसका कॉन्जुगेट ही आ गया था। सही है। अब ये माइनस की वैल्यू है तो उसको हम लोग लाजमी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि प्लस किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका साइन चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस जैसे ही किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा ये उसका साइन बदल देगा। प्लस था माइनस हो जाएगा और माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस 3 ये हमारे पास 0 बच जाएगा। स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 ये हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और ये हमारा x माइनस 1/x आ गया। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने 1/x पहले निकालना है, फिर उसके बाद उसमें से माइनस करना है x की वैल्यू में से। लेकिन क्योंकि हमने 1/x अभी फाइंड किया था तो दोबारा मैंने उसकी वैल्यू सिर्फ याद रखी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और उससे हमारा काम जल्दी हो गया और हमारा ये दूसरा जो पार्ट था वो सोल्व हो गया। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² प्लस 1/x²। यहाँ पर हमारे पास जो हमने पहला पार्ट सोल्व किया था वो था हमारे पास x प्लस 1/x, वो हमने फाइंड किया था। अगर हम लोग उसी की वैल्यू आगे रिपीट करें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। यार हम लोग मैं दोबारा इसको आपके लिए सोल्व करवा देता हूँ। x हमारे पास मौजूद है, उसका स्क्वायर आ सकता है। 1/x हमें चाहिए। 1/x आपको पता है हमने रिसेंटली फाइंड किया था। 1/x हमारे पास आया था 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हम लोग सिंपल x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमारे पास इसका आंसर है। पहले हम लोग इसके लिए x प्लस 1/x फाइंड करते हैं। x की वैल्यू पहले है और x है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/x। लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है x² प्लस 1/x²। तो सिंपल उसके लिए ये आसान सॉल्यूशन है। x प्लस 1/, अगर हम इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लें दोनों तरफ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू x प्लस 1/x होल स्क्वायर बन जाएगी और इस तरह 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल आप लोगों को ये फार्मूला पता है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी तरह से x प्लस 1/x, इसको हम लोग x को हमारा a बन जाएगा। समझ लें कि a की जगह पे हमारे पास x आ गया है और b की जगह पे हमारे पास 1/x आ गया। तो इन्हीं की वैल्यू हम लोग फार्मूले में पुट करते जाएंगे। a का स्क्वायर मतलब x² प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का और x इंटू 1/x और 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36। x होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर और x से कैंसिल। ये प्लस 2 हमारे पास इस तरफ था, लेकिन हम इसको फार्मूले के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। इसी तरह से जिस तरह हमने x² प्लस 1/x² किया, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें हम लोगों ने करना है x² माइनस 1/x²। तो जो हमने ये x माइनस 1/x किया था ना, उसका हमारे पास आंसर आया था। आप उसका स्क्वायर ले लीजिएगा
और आपको एज इट इज इस तरह ही उसका आंसर मिल जाएगा। जो इससे हमारे पास उससे नेक्स्ट पार्ट है वो है x4 प्लस 1/x4। आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिया हुआ है, वो आपके पास आया 34 के इक्वल। तो अगर आप लोगों को x4 चाहिए तो मतलब x2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 1/x4 चाहिए तो x2 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब आप इसका होल स्क्वायर लेंगे तो x4 प्लस 1/x4 बन जाएगा, प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। 34 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 1156 आएगा। प्लस 2 जो फार्मूले का था वो इस तरफ प्लस था, अगर इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। 1156 में से माइनस कर देंगे 2 तो हमारे पास x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154 आ जाएगा। नोट कर लें इसको। अच्छा, ये वैसे तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग 5वां सवाल खुद कर सकते हो, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को करवा दूँ। मैं सारा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोग वीडियो जो है वो पीछे करके देख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास 34 आया था। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास है, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं तो x4 प्लस 1/x4 आ जाएगा। सही है, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, पिछली बार भी मैंने आपको समझाया a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे, दोबारा लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर a की जगह पे हमारे पास x स्क्वायर है और b की जगह पे हमारे पास 1/x स्क्वायर है। तो जहाँ पर फार्मूले में a आ रहा है वहां पर हम लोग x स्क्वायर लगाएंगे, जहाँ पर b आ रहा है वहां पर 1/x स्क्वायर लगाएंगे। x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 1156। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट हो जिसको हम लोग पावर कहते हैं, तो पावर के ऊपर अगर ब्रैकेट से बाहर पावर हो तो वो सिंपली मल्टीप्लाई ही होती है। तो x 2 to the 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, x2 का स्क्वायर x4 प्लस 2, ये x स्क्वायर 1/x से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1156। x4 प्लस 1/x4 1156, ये प्लस 2 अगर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसको हम लोग दूसरी तरफ लेके इसलिए गए क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x4 प्लस 1/x4 था, उसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है। तो हम लोगों ने भी इसी वैल्यू को इक्वल की एक साइड पे रखना है और दूसरी साइड पे हमने उसका आंसर फाइंड करना है। इज इक्वल टू 1154। सही है, चलिए नोट कर लें आप इसको।